हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का साइंस का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसको आज मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आइए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं। तो पानी के अंदर जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, नमी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण यौगिक का वर्णन नहीं करता है। तो वो कौन सा गुण है जो यौगिक के बारे में नहीं बताता, तो वो कौन सा है, डी, ये द्रव्यमान द्वारा किसी भी अनुपात में मिश्रित होता है। थर्ड क्वेश्चन है, जब कोई पदार्थ भौतिक परिवर्तन से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा सही होता है जब उसे भौतिक परिवर्तन बदलते हैं। तो जो इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना वही रहती है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका की तुलना में कठोर होती है। तो इसका कारण क्या है, कोशिका भित्ति के कारण कठोर होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तक समान प्रकार की कोशिका का एक समूह है जो शरीर में एक विशेष कार्य करने के लिए विशिष्ट है, इसलिए ये एक बहुकोशिक जीव में उत्तकों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसमें श्रम का विभाजन इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7वां है कि विभोजिक उत्तक वे उत्तक होते हैं जो पौधों की लंबाई को और उसकी जो मोटाई है यानी कि परिधि को बढ़ाने में मदद करती है। तो नीचे दिए गए कौन सा कथन क्या है विभोजक उत्तक के बारे में बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी, ये उन कोशिकाओं से बना होता है जो कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8वां, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। तो इसमें वेग समय ग्राफ के थ्रू हम क्या निकालते हैं, विस्थापन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, विस्थापन है। नेक्स्ट है, एक वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 मीटर दूर एक बिंदु तक सीधे रास्ते पर एक टिकी यहाँ से 20 मीटर दूर ट्रैवल करती है, यात्रा करती है, और फिर वो वापस से यहीं पर अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाती है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन डैश और तय की गई दूरी को बतानी है। तो स्थिति में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं क्योंकि जहाँ थी वस्तु वहीं आ गई। तो जो स्थिति में परिवर्तन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर इधर गई और 20 मीटर वापस गई, तो टोटल कितना हो गया, 40 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तब। तो इसका आंसर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए है, वस्तु एक समान वेग से क्या करेगी, गति करेगी अगर समान समय अंतराल में सेम दूरी तय करेगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का दौड़ते समय 5 सेकंड में समान रूप से 10 मीटर लंबे मीटर सेकंड से 15 मीटर सेकंड तक तेजी से लाता है। तो टाइम में चेंजेस कितना हो गया, 5, और 5 को समय कितना दे रखा है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जड़ वस्तु का कारण बनता है, किसके कारण बनता है। जिसका सही आंसर है विरामावस्था या गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के कारण बनता है। कि जड़त्व क्या है, वो अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब असंतुलित बल किसी पिंड पर कार्य करता है तो पिंड कोई वस्तु, ठीक है, त्वरण का अनुभव करना चाहेगी। निम्न में से कौन सा खरपतवार है, तो ये कौन सा है, पॉर्थेनिस, यानी कि गाजर घास क्या है, खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, हरी खाद क्या है। हरी खाद किसे कहते हैं, फसल बोने से पहले जुताई करके जो पौधे उगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम हरी खाद कहते हैं। नेक्स्ट है, मछली ये क्या है, जलीय भोजन है, महत्वपूर्ण जलीय भोजन है जो प्रोटीन से भरपूर है। मछली के अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है।
मछली को पकड़ने, संरक्षित करने और उपयोग करने के कार्य को मछली पालन भी कहते हैं। तो इस कथन से क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से उस विकल्प को चुनना है जो मछली पालन के लाभ का वर्णन नहीं करता, इससे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? जैसे छोटे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मछली पाली जाती है, सही है। अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण वांछित मछली उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट, मछलियों की युवावस्था में मृत्यु दर अधिक होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17वां है, एक कथन दे रखा है और इसका कारण दिया हुआ है, आपको इसका आंसर देने होंगे। जैसे 17वें में है, अभिकथन किसी वृत्त पर एक समान गति में किसी कण का गति समय ग्राफ समय अक्ष की समांतर रेखा होती है। ठीक है, तो जो ये अभिकथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब इसका कारण देख लेते हैं कि कारण सही है या नहीं। एक समान गति में समय के वर्ग के साथ साथ किसी कण का वेग भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ये कारण भी क्या है? सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ए और आर दोनों सही है। ये ऑप्शन सही होगा सी। इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? सी। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन। इसमें अभी कथन में दिया है कि दो पिंडों के बीच त्वरित टक्कर धीमी टक्कर की तुलना में अधिक हिंसक होती है, भले ही प्रारंभिक और अंतिम वेग सेम हो। अब इसके कारण में दिया हुआ है कि संवेग के परिवर्तन की दर जो बल को निर्धारित करती है वो पहली स्थिति में अधिक होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी सही है। तो अभी कथन कारण सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19। जब पुंज को किसी अंधेरी जगह में रखे कोलाइडर विलयन से गुजारा जाता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। यह आपका अभिकथन दिया हुआ है, ये सही है। और प्रकाश कोलाइडीकरण के द्वारा ही दिखता है, ये कारण भी इसका सही और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 20। अभिकथन में लिखा है कि कोशिका से निर्मित सभी निर्जीव वस्तुएं, जो भी कोशिका से बनी हुई वस्तुएं हैं वो सभी क्या है? निर्जीव है। तो ये क्या है? गलत है। कारण कोशिका सजीव वस्तु की मूल इकाई, ये सही है, यानी कि अभिकथन गलत है, कारण सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही आंसर है। इसके बाद खंड खा के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आई होप इस पार्ट में खंड खा के जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने वो आपको सभी समझ में आ गए होंगे उनके आंसर, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।